हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम CSS स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें, इससे पहले जो है हमने HTML के सारे बेसिक्स कंप्लीट किए थे और अब जो है हम HTML के साथ CSS को अटैच करेंगे। किस तरह जो है इनलाइन होती है, किस तरह इंटरनल होगा, किस तरह एक्सटर्नल होगा। और लास्ट की वीडियो में हमने सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और अब जो है हम प्रैक्टिकली सेलेक्टर्स को देखेंगे, किस तरह जो है सेलेक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसमें हमने IDs एंड क्लास ID देखा था, क्लास देखा था। ये सब चीज़ें जो है हमने लास्ट के वीडियोस में कवर किए थे। अब यहाँ पे जो है मैं आपको सिंपल एक चीज़ समझा दूँ। देखें, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा सब चीज़ें, क्योंकि लास्ट के लेक्चर्स में मैंने एक थ्योरी क्लास रखा था जिसमें जो है बुरा इंप्रेशन आया था, जिसकी वजह से जो है मैं आपको वो चीज़ें नहीं करवाने वाला जो थ्योरी हो। देखें, व्हाट इज़ अ CSS। CSS क्या होती है कि HTML का जो स्टाइलिंग होती है वो CSS है, और इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो कास्केडिंग स्टाइलिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। और यहाँ पे हम क्या बात बनाते हैं कि CSS यानी डिजाइनिंग के लिए हमारे पास CSS होती है। यहाँ पे जो है मैं VS कोड ओपन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम कम और काम ज़्यादा करवाने वाला हूँ। ये हमारे पास जो है लास्ट हमने वेबसाइट बनाया था, और इस वेबसाइट को भी हम बाद में इसकी स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमारा स्टार्टिंग है CSS का। तो इसलिए जो है मैं आपको बेसिक से ही समझाऊंगा। और यहाँ पे मैंने ओपन किया एक नया फाइल, जिसको मैंने Ctrl+S करके पहले सेव करूंगा, जिसमें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ CSS1.html। ठीक है, मैं यहाँ पे CSS1.html लिख रहा हूँ, जो कि हमारा पहला है, या व्हाट इज CSS या कुछ भी लिख दें। और जैसे मैंने इसको सेव पे क्लिक किया, अच्छा ये ऑलरेडी हमारे पास सेव है, मैं इसको रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है ये CSS.html हमारा पहला स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, आपने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह आएगा। मैं Ctrl+ करके थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ आपने 1 प्रेस किया तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, और इसमें आपने क्या करना है, जैसे आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बनी बनाई हुई कोड मिल जाएगी, जो कि हमने क्या करना था। स्टार्ट में हम HTML लिख रहे थे और ये लिख रहे थे और हेड टाइटल ये सब चीज़ें जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने VS कोड पे इस तरह करोगे तो आपके पास जो है ये सब खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है सिंपली एक टाइटल लिखना है, जो कि हमारे पास जो है HTML विद CSS। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, Ctrl+S किया। अब यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउज पे फोल्डर पे, और फोल्डर में जाके इस फाइल को हमने ओपन करना है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट खुद ब खुद आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास ऑन है। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तब भी सही है, लेकिन इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उनका स्टार्टअप है, इनको कन्फ्यूजन होती रहेगी। तो इसलिए जो है मैं इसमें यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसको मैन्युअली जाके इस पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे बल्कि CSS कोड, और CSS कोड के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ से ये जैसे मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद किस पे करूँगा, किसी ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने VS कोड VLC प्लेयर इंस्टॉल किया था, इस वजह से इस तरह के आइकन्स आ रहे हैं। जैसे मैं इस पे रिफ्रेश करूँ, देखिए हमारे पास HTML विद CSS आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है H1, और H1 ये हमारे पास क्या है, विदाउट इस पे हम CSS बना रहे हैं, जिस पे हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ड लिखा, Ctrl+S किया, और यहाँ पे आएंगे, और मैं जैसे रिफ्रेश F5 प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये हेलो वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं रखना है, मुझे थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSS का यूज़ करना पड़ेगा। CSS हम किस तरह यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है हम इंटरनली करना चाह रहे हैं, यानी इनलाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है स्टाइल इज इक्वल टू, अब मैं इसी में स्टाइल इज इक्वल टू, और इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर। और कलर हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मैंने दिया है रेड, और जैसे मैंने कलर रेड दिया आप देख सकते हैं रेड आइकन आ गया। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे आप जो है इसको सेमीकोलन लाजमी यूज़ किए कर दीजिएगा। और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें कलर चेंज हो गया। ये होता है हमारे पास CSS। इसी तरह अगर आप कलर यहाँ पे रेड के बजाय आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे कलर और देना है, तो आप यहाँ पे जो है क्या रखेंगे, आपने लिखा है ग्रीन। जैसे आपने ग्रीन लिखा, ये हमारे पास जो है Ctrl+S करेंगे और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये कलर चेंज हो गया। अभी तो स्टार्ट है, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें चेंजिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा CSS स्टार्ट हुआ। अब इसी तरह मैं अगर चाहूँ, ये हमारे पास क्या है, इनलाइन है। याद रहे कि इसको जो है हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट भी दे रहा हूँ कि
इन लाइन सी एस एस, ठीक है। इन लाइन सी एस एस है यानी लाइन के अंदर ही हम सी एस एस दे रहे हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है पी टैग दे रहा हूँ, और पी टैग के अंदर जो है अगर आप कोई सा भी लाइन लिखें, जैसे आपने कहा है कि वेलकम, या इसमें आप दिस इज फर्स्ट पैरा, ठीक है, या पैराग्राफ पूरा लिख लेते हैं। पैराग्राफ कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास इस तरह आ रहा है। और अब इसी में भी अगर आप जो है यहाँ पे स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है सिंपली स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पे लिखा है कलर, और कलर के में आप जो है यहाँ पे देंगे रेड या ब्राउन, कुछ भी लिख दें। और जैसे आपने यहाँ पे सेमी कोलन क्लोज किया, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह चेंज हो रहा है। और इसी को बोलते हैं कि हमारे पास CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, इसी में जो है आप हाइट एंड वेट भी फिट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। और अगर आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करें, यानी यहाँ पे जो है कर्सर रखेंगे, और आप यहाँ पे कोई और कलर रखना चाह रहे हैं तो तब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो है कलर का जो सिस्टम है वो चेंज होगा, क्योंकि ये हमारे पास फोर्थ कलर होगा जिसमें RGB है, यानी रेड ग्रीन ब्लू, और उसके बाद अल्फ़ा है। अल्फ़ा का मतलब होता है कि इसकी जो है डार्कनेस कितनी होगी। और यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास कलर आ रहा है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है, आप बहुत सारे लाइनें ऐड कर सकते हो। कंट्रोल एस कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे कंट्रोल वी और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, जितने बार आप कलर करना चाह रहे हैं, यानी जितने आपको चेंजिंग करने इसमें चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कलर ये रख दिया, और दूसरे में मैंने यहाँ पे इस पे कर्सर रखूँगा, और ये कर्सर रख रहा हूँ तो ये खुद ब खुद कलर आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे आप जो है कोई और भी इस तरह का पिंक वगैरह, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल एस साथ साथ करना है। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पे इस तरह के अजीबो-गरीब कलर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या होगा कि हमने इनलाइन किया है, यानी इनलाइन स्टाइलिंग की है। सेम इसी तरह अगर मैं इनलाइन के बजाय इंटरनल करूँ, यानी हमारे पास सेकंड चीज़ आता है इंटरनल। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा-सा समझाने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं वो इस पे, और ये हमारे पास देखें इनलाइन, इसमें इंटरनल मैं आपको समझाऊँगा, और एक्सटर्नल और सेलेक्टर्स जो है अगले वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्टार्ट है। और अब देखें इस पे इंटरनल किस तरह होगा। इंटरनल में हमने क्या करना पड़ेगा, हमने हेड के बाद अपना काम करना है। जैसे ये तो इन सबको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमेंट, और मैं कंट्रोल के साथ स्लैश बटन प्रेस करूँगा, और ये हमारे पास जो है पूरा कमेंट हो जाएगा। और अब जो है मैं एक नया यानी रखना चाह रहा हूँ, जिस पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरनल CSS। इंटरनल के स्पेलिंग जो है चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरनल। और अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कोई कलर देना चाह रहा हूँ, यानी मैंने H1 लिखा और सेम यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा, या हेलो एंड वेलकम लिखा, वेलकम बैक। जैसे मैंने हेलो एंड वेलकम बैक लिखा और कंट्रोल एस किया, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे हेड से, यानी हेड के बाद हमारे पास जितना भी होगा, यानी इस पे हमने क्या करना है, टाइटल से पहले ही जो है हमने यहाँ पे यूज़ करना है क्या, हमारे पास स्टाइल। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H1, और H1 के अंदर क्योंकि मैंने H1 यूज़ किया है इसलिए मैंने H1 लिखा कलर, और कलर के साथ यहाँ पे अगर मैं ग्रीन लिख दूँ, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे बल्कि मैं इस पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ रहा है। याद रहे कि मैंने दूसरों को कमेंट किया था, यानी हमारे पास जो है ये सेकंड लाइन कमेंट किया है। आप चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। यहाँ पे जो है मैंने रिमूव किया और कंट्रोल एस किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास ये ग्रीन में आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं नहीं मुझे ग्रीन में नहीं, मुझे कोई और कलर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन के बजाय आप यहाँ पे लिख दें रेड। रेड लिखा, कंट्रोल एस किया, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं रेड आ रहा है। और इसी तरह आप चाहें कि नहीं मुझे यहाँ पे ब्राउन चाहिए, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ब्राउन आ रहा है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि ब्लैक, तो आपके पास जो है ये ब्लैक में आएगा, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये ब्लैक में आ रहा है। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या होता है, इनलाइन एंड इंटरनल काम होता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कुछ चीज़ें जो है और आगे बढ़ा देते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे सिर्फ कलर नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करना चाहिए, वैसे तो हम ये चीज़ें सारे आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा-सा ना इनकी झलकें दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बैकग्राउंड चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो, येलो हो जाए, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया तो आप देखें हमारे पास येलो आ रहा है। और इसका जो कलर है वो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ,
और फिर कंट्रोल एस करके यहाँ पे आएँगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह आ रहा है। वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे आई थिंक ग्रीन अच्छा लगेगा, यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं और कंट्रोल एस किया। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह ये चीज़ें आ रहे हैं। अब सिर्फ़ ये नहीं है, अब अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है H2 और H2 लिखा और H2 में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कहेंगे बी ब्रांड, ठीक है। मैंने बी ब्रांड लिखा और इसके साथ जो है H2 क्लोज किया। यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सिंपल आ रहा है। और इसी में जो है मैंने क्या करना है, इसी के अंदर मैंने दूसरा उसमें ऐड कर रहा हूँ, ये सिलेक्टर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है H2 और H2 के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स देना है और यहाँ पे मैंने कलर दिया। कलर हमारे पास जो है रेड होगा और इसका रेड, चलो बैकग्राउंड हमारे पास जो है क्या होगी, बैकग्राउंड अगर आप जो है इसको रख देते हैं वाइट या बल्कि ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक। और ये हमारे पास जो है इसका कंट्रोल एस किया है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह आ रहा है। और अगर आप जो है यहाँ पे कलर यानी कोई कलर ये दे देते हैं वाइट और यहाँ पे जो है ब्लैक से ये कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखें हमारे पास जो है इस तरह का ये आ रहा है। सेम इसी तरह आप पैराग्राफ देना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, अपने पैराग्राफ को ऐड करेंगे। यहाँ पे पी टैग यूज़ कर रहा हूँ और उस पर यहाँ पे कहूँगा कि दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो पैराग्राफ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं बार-बार यानी ये वाला जो सिस्टम है ये कैसे लेके आ रहा हूँ, अगर आप लोग भी इसमें कन्फ्यूज़ हैं तो मैं यहाँ पे एल्ट और टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है और एरो की मदद से जो है मैं आगे और पीछे जा रहा हूँ। जिसमें मुझे जाना हो मैं इस पे जाके यानी बटन्स को छोड़ देता हूँ तो वो उस पे डायरेक्ट ओपन हो रहा है। इसलिए जो है मैं यहाँ पे ये जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बताने इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि जो है आप इसमें साथ-साथ जो है कन्फ्यूज़ ना हो और इसमें आप भी यूज़ कर सकें। यहाँ पे मैंने यूज़ किया कलर और कलर हमारे पास जो है मैंने इसको येलो यूज़ किया। कंट्रोल एस और येलो की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कंट्रोल एस किया, आगे रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह आ रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे रेड चाहिए, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे रेड हो रहा है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे बल्कि ये रेड सही है और मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड और उसके साथ जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बैकग्राउंड ब्लू कर लेते हैं क्योंकि ब्लू हमने यूज़ नहीं किया। मैं यहाँ के आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये ब्लू हो रहा है। अब देखें हाइड और वेट भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड इज़ इक्वल टू हाइड पिक्सल में होगा तो आप यहाँ पे पिक्सल कर दें, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास जो है ये बैकग्राउंड का कलर इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये सब चीज़ें करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें फ़ॉन्ट साइज़। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी बता दूँ, मैं यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ और बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ़ आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यहाँ पे 20 पिक्सल अगर यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं ये बड़ा हुआ। थोड़ा-सा और इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं 30 और कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा हो रहा है। अब इस तरह जो है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने इस वीडियो को क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्टर्स और एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे और मोस्टली जो हम काम करेंगे वो सिलेक्टर में उसमें यानी हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे। यानी इसका जो स्टाइलिंग है वो यानी एचटीएमएल का फ़ाइल अलग होगा और सीएसएस का फ़ाइल अलग होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।